सीखिए बंधुओं, जब हमारे घर में भी कोई ऐसी समस्या आए ना, आपत्ति विपत्ति आए, उस समय सूझबूझ रखिए, सूझबूझ रखिए। उस समय घर में अगर किसी एक सदस्य पर भी परेशानी आए ना, तो बाकी लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और एकत्रित होकर के फिर समस्या से जूझना चाहिए। समस्या का सामना करिए मिल करके, और जब घर परिवार एक होकर के समस्या से जूझते हैं ना, तो उन्हें सफलता मिलती है, सफलता हमारे हाथ में लग जाती है। इसलिए घर परिवार में कोई आपत्ति विपत्ति परेशानी आए तो अलग अलग मत होइए, इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि अलग अलग होने में केवल परिवार टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं। और जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बंधुओं परिवार में चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम उस समस्या का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए अपने घर परिवारों में रिश्तों को बांध करके रखिए। छोटी छोटी सी बातों पर लोग घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर। कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गया, ऐसा कर लिया। समस्या का सामना करिए, उससे भाग जाना, उससे मुंह फेर लेना, यह समस्या का समाधान नहीं है। उसका सामना करिए, जैसी परिस्थिति हो वैसे बन जाइए, तब समस्या दूर होती है। इसलिए परिवार में इकट्ठा रहना सीखे, अलग अलग रहना नहीं सीखे। पर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या करें भैया, बहुत समझाते हैं, समझते ही नहीं है, कोई समझने को राजी नहीं है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को केवल 3 बार समझाइए। कितनी बार? 3 बार। 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, नहीं समझ रहा फिर उसको छोड़ दो। फिर उसको भगवान चौथी बार में समझाता है। चौथी बार में परमात्मा अपने हिसाब से उसको समझा देता है। ज्यादा मत समझाओ उसे, वो अपनी मनमानी करना करने दो। बस 3 बार समझाना चाहिए। समझाने का नियम केवल 3 बार का है, चौथी बार का नहीं है। आप बार बार उसे समझाओगे तो आपको सबसे बड़ा मूर्ख समझेगा कि मेरे सामने बार बार मूर्ख की जैसे बोल रहा है। 3 बार समझाइए, बस चौथी बार में भगवान के हवाले छोड़ दीजिए। फिर भगवान की मार उसे समझाती है। अब वो किस तरह से समझाए परमात्मा, उसकी लीला वही जाने। डंडा तो उठाएगा नहीं, परंतु डंडे से भी भयंकर मार नसीब की होती है मन में। और परमात्मा कैसा अपना डंडा चलाए वो कोई नहीं जान सकता। इसलिए परिवार में अच्छे प्रेम से रहना सीखिए। आप सबके घर में घड़ी है, सबके घर में घड़ी है ना? आपने घड़ी देखी है? घड़ी में कितने कांटे होते हैं, जरा सोच बताइए। कितने कांटे होते हैं घड़ी में? कितने होते हैं? 4? 3 कांटे होते हैं ना? नहीं, कभी कभी 4 भी लोग बोल देते हैं। 4 कांटे की भी घड़ी होती, बताइए। 3 कांटे होते हैं घड़ी में। आप देखिए, विचार करिए, अगर हमको अपने परिवार में रहना सीखना है तो घड़ी से सीखिए। घड़ी हमें सिखलाती है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। इसलिए बार बार टाइम देखने के लिए हम अपने घर में घड़ी लगाते हैं। घड़ी में 3 कांटे होते हैं। एक कांटा होता है सबसे छोटा और सबसे मोटा, होता है ना? एक कांटा होता है सबसे छोटा और सबसे मोटा। उसे कौन सा कांटा कहते हैं? घंटे वाला कांटा। एक कांटा उससे बड़ा होता है, थोड़ा पतला होता है, उसे कहते हैं मिनट वाला कांटा। और एक कांटा होता है सबसे बड़ा और सबसे पतला, उसे कहते हैं सेकंड वाला कांटा। ये 3 कांटे होते हैं। एक बहुत मोटा है, छोटा है, फिर एक उससे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पतला है, फिर एक बहुत बड़ा है, वो बहुत पतला है। ये 3 कांटे होते हैं। अब देखिए, ये तीनों कांटे जब अलग अलग रहते हैं तो कभी 8 बजती है, कभी 2 बजती है, कभी 3 बजती है, कभी 4 बजती है, कभी 10 बजती है, कभी 11 बजती है। अलग अलग है तो समय सबका सब अलग अलग हो रहा है। परंतु यही 3 कांटे जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बच जाती है? क्या बच जाती है?
12 बच जाती ना 12। इसलिए हम भी परिवार में चाहे छोटे हो, मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, अलग अलग रहेंगे तो हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। पर परिवार के सदस्य जब एक ही साथ मिलकर के इकट्ठे एक जगह पर खड़े हो जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या की 12 बजा सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या की 12 बजा सकते हैं। इसलिए घड़ी हमको जीवन जीना सिखाती है कि हमको कैसे रहना चाहिए। इसलिए बंधु ये कथा हमें यही सिखाती है। भगवान महादेव की पावन कथा हमें संदेश देती है। कथा तो है भगवान की, परंतु इसके पीछे का उद्देश्य भी कितना महान है भगवान का। इसलिए हम कहते हैं कि देखो हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार, पंचांग के अनुसार कितने दिन होते हैं, कितने वार होते हैं? 7 वार होते हैं ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर इतवार, और पुनः से फिर सोमवार आ जाता है। हम हर वार को मानते हैं बहुत। हम सोमवार को मानते हैं, मंगलवार को मानते हैं, बुधवार को मानते हैं, गुरुवार को मानते हैं, शुक्रवार को मानते हैं, शनिवार को मानते हैं, इतवार को मानते हैं। सभी वार को मानते हैं ना। और जिस वार को मानना चाहिए उसको कभी मानते नहीं है, और अन्य वार को हम बहुत मानते हैं। हम सब वार को मान रहे हैं, सोमवार न, मंगलवार न, बुधवार न, गुरुवार। अरे इनको मानो मत मानो चलेगा, परंतु अपने परिवार को जरूर मानिए। वार को मानने से कुछ नहीं होता, परिवार को मानिए। आप परिवार को मानेंगे तो आपके परिवार में खुशियां आएंगी। वार को मानेंगे तो क्या होगा? वार से कुछ नहीं। जो जरूरी है ना उसको मानिए और अपने जीवन में आनंद लाइए। बोलो हर हर महादेव।